मैं तो कई बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं ना कि एक बार विचार करो, जिस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा वेद शास्त्र पुराण संत भक्त सब गा रहे हैं, क्या पैदा होकर और ऐसे ही चिंता से ग्रस्त होकर, संसार का धक्का खाकर और बूढ़े होकर, जर्जर होकर, भय से आतुर व्याकुल होकर क्या मर जाने के लिए शरीर मिला होगा? क्या केवल यही जीवन का उद्देश्य होगा? हमने भी ऐसा ही किया। हमारी भी आशा किसी के तन धन से रही, किसी की आशा भी हमारे तन धन से रही। खूब धक्का खाया, खूब पीड़ा सही, खूब अपमान झेला। फिर मैं देखता हूं कितना आश्चर्य है, थोड़ी सी देर में भूल जाता है व्यक्ति। अरे घर परिवार में तो मैं देखता हूं कि थोड़ी देर पहले शत्रु के जैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक जैसे, फिर लड़ते हैं, फिर एक जैसे। अच्छा, इसी को कहते हैं बोले यही तो हमारा अपनापन है, यही तो हमारा प्रेम प्यार है। इसी को भलाई समझता है व्यक्ति। ये सब कब होता है? ये सब होता है विवेक के अभाव में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से लड़के फिर लड़े ही रहो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। पर मैं कह रहा हूं कि भीतर से संसार की वास्तविकता को समझो, तो भीतर ही भीतर चुपचाप कहीं अपने लिए सद्मार्ग तो बनाओ। भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की तरफ तो चलो। इसी में तो अपनी सारी शक्ति ऊर्जा न लगा दो। और एक बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, हमारा जीवन के प्रति उत्तरदायित्व और बड़ा है, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके हमको सत्संग दिया है।